हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप देख रहे हैं SNB किस्मत ज्ञान। गाइस, आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट जो कि हमारी रहने वाली है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के नोटिफिकेशन से रिलेटेड, जो कि हमारे इंजीनियर के लिए निकाला गया है। तो अगर किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं कर रखी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। आई हैव नो इश्यूज़ गाइस। और अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो कि मतलब अभी उनकी फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुकी है या फिर वो लास्ट ईयर में है तो। और गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट करने आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप तक ऐसी नई नोटिफिकेशन और अपडेट जल्दी से जल्दी पहुँच सके। चलिए अब हम बिना किसी देरी के अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं, जो कि हमारा रहने वाला है UPSC इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ से, जिसकी हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारी यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 12 अक्टूबर। शाम को 6 बजे तक ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। पे एग्ज़ाम फीस की बात की जाए तो उसकी भी लास्ट डेट 12 अक्टूबर रहने वाली है। एग्ज़ाम डेट जो प्री एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके बाद प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसकी बात करें तो वो होने वाला है हमारा 20 Feb 2022, मतलब नेक्स्ट ईयर होने वाला है। तो इस बारे में आप ध्यान रखिएगा कि मैं नेक्स्ट ईयर के बारे में बता रही हूँ। इसकी वैकेंसीज़ अभी आ गई थी तो मेरे को बताना ज़रूरी था कि आप इस वैकेंसीज़ को फिल कर दीजिए, मतलब अपने नोटिफिकेशन को देखिए और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में आप रह जाएं। मतलब एग्ज़ाम की डेट अभी फाइनल हो चुकी है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले ही आ जाएगा। मेंस की एग्ज़ाम डेट भी पहले बता दी जाएगी, अभी तक कोई डिसाइडेड नहीं है। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो 200 रुपीज़ लगेंगे हमारे जर्नल कैटेगरी के लिए। उसके अलावा फ़ीमेल हो या अदर कैटेगरी हो, उन सब के लिए कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। तो गाइज चिल। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारे UPSC इंजीनियरिंग सर्विस 2022 के वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो टोटल हमारे पास 247 वैकेंसीज़ है। अब हम यहाँ देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए कौन सी वैकेंसीज गिवन है। तो जैसे हमारे सबसे पहले आता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो इनके लिए हमारे 247 वैकेंसीज़ है, 247 पोस्ट है। एज लिमिट की बात की जाए तो 21 ईयर से 30 ईयर तक के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पास आउट या फिर लास्ट ईयर जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट है इंजीनियरिंग के अंदर, वो इसके लिए एलिजिबल है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। तो गाइज़, अगर आप इन फील्ड से कर रहे हैं इंजीनियरिंग तो प्लीज़ आप है ना इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री भी कंप्लीट हो जाए और देन उसके बाद भी आपके पास कोई जॉब ना रहे, क्योंकि ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। और गाइस, जो हमारे एज लिमिट की बात की थी मैंने, तो उसके अंदर एज रिलैक्सेशन भी गिवन है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अगर आपने ये सारी डिग्री, मतलब ऐसे कि आप जिस भी फील्ड से कर रहे हो तो आप उस फील्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, इसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे सेंटर कहाँ आ सकते हैं। तो जो हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा उसके सेंटर के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे सेंटर गिवन है, जैसे अगरतला, अहमदाबाद, अजवाइल, अलीगढ़, प्रयागराज, बेंगलोर, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कुटाक, देहरादून, दिल्ली, धरवाड़, गुवाहाटी, गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहाट, कोची, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मादुरई, मुंबई, नागपुर, पणजी। गाइज, मतलब आप इनको देख लीजिएगा, ये सारे आपके एग्ज़ाम सेंटर है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम सेंटर आर लिमिटेड स्लॉट, इनके लिमिटेड स्लॉट है, मतलब जो आपके ज़्यादा करीब हो ना, कि मतलब यहाँ आप जल्दी से पहुँच सकते हो, तो आप अपना वही सेंटर फिल कीजिएगा। क्योंकि जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उसमें आपसे एक बार पूछा जाएगा कि आपका कौन सा सेंटर आप चूज़ करना चाहते हो। तो उसके अंदर जो आपके नज़दीक सेंटर हो आप उसी को चूज़ कीजिएगा। देन आप मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो मेंस के अंदर भी हमारे पास कुछ सेलेक्टेड सेंटर्स दिए हुए हैं, जैसे कि अहमदाबाद, अजवाइल, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़ एक्सेट्रा आप देख सकते हैं। Candidate can choose the mains exam center now because you have required fill the mains examination center in exam
2019 ऑनलाइन फॉर्म, जो आप ऑनलाइन फॉर्म के अंदर फिल करोगे, आप सोच समझ के करना कि भैया आप कहाँ का फिल करना चाह रहे हो। ऐसे ही नहीं कि मतलब ऐसे दूर है तो हम घूमने जा सकते हैं, ऐसा कुछ मत सोचना गाइस। बेफालतू में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और इवन जो आपने पढ़ रखा होगा वो कुछ मिसमैच हो जाएगा। तो इसलिए जितना हो सके जो आपके करीबी सेंटर है उन्हीं को फिल करना। देन अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू फिल यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस 2022 ऑनलाइन फॉर्म। तो मतलब बात ये है कि हमें ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारा यह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यह एप्लीकेशन फॉर्म निकाला गया है, जो कि हम 22 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच में भर सकते हैं। और इतना तो मैं पहले हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ कि हमेशा किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले हमेशा उसकी नोटिफिकेशन को रीड कीजिएगा, ताकि उसके अंदर जो जो रिक्वायर हो वो आपको पता चल सके। जैसे कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे मेन होता है, क्योंकि उसके अंदर आपकी एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आती है। और उसके अलावा वो सेम प्रोसीजर होता है किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। अब यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको अप्लाई ऑनलाइन पार्ट 1। तो अगर मैंने यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, क्लिक हेयर करने के बाद मेरा एक अनदर पेज ओपन होकर आता है। गाइज़ एक बात ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जब भी आप किसी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हो तो प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो कई फॉर्म के अंदर ऐसा होता है कि आपको करेक्शन के रुपीज़ मतलब पैसे पे करने होते हैं, अदरवाइज़ वो आपकी करेक्शन नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हो आप खुद, तो उसको ध्यान से फिल कीजिएगा, अदरवाइज़ आप किसी कैफ़े में जाके करवा लीजिए। बट आई थिंक सो कि हम इतने तो बड़े हो ही गए हैं कि मतलब हम आराम से अपने एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल कर ही सकते हैं। देखिए गाइज, आपको ये दिख रहा होगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस का ये होम पेज है। यहाँ पर हमारे पास दो दी हुई है, एक तो हमारे इंजीनियरिंग की और एक हमारे जियो साइंटिस्ट की। तो जियो साइंटिस्ट की मैं एक अनदर वीडियो आपके लिए बना दूंगी। फ़िलहाल टाइम ये है कि हमारे इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स के 2 स्टेजेस होंगे, पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन एंड पार्ट 2। तो आप पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपका एक और अनदर पेज ओपन होकर आएगा, जिसके अंदर सबसे पहले सारी डिटेल्स लिखी हुई होंगी। तो मैंने अभी क्लिक किया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई आएंगी। डेट का मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये 22 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच में ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं है, और एग्ज़ाम के लिए आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट ईयर के फ़ैब के मंथ में होने वाला है। तो मतलब प्रिपरेशन तो हम इसकी बहुत अच्छी कर सकते हैं अगर हम इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो। अदरवाइज़ जॉब वैकेंसीज तो आपको भी पता है कि हर ईयर निकलती है, जो इंटरेस्टेड होता है वही इनके अंदर सिलेक्शन पाता है। क्योंकि नॉर्मल हम कह देते हैं भाई इसके लिए, इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 60 लाख कैंडिडेट्स हैं, इसके लिए 80 लाख कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फिल किया है, लेकिन फाइनल तो यही पता चलता है ना कि भाई कौन इस एग्ज़ाम को देना चाहता है सीरियस मूड में। तो उस पे डिपेंड करता है। ये मत सोचो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, नहीं, कंपटीशन कुछ बच्चों के अंदर होता है, ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे 10-20 लाख के अंदर होता है, नहीं, मुश्किल से 1 लाख या 50,000 बच्चों के अंदर कंपटीशन होता है। गाइज ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि हमें मतलब जब भी हम फॉर्म फिल कर रहे हो तो सबसे पहले हमें ये रीड करना है। देन उसके बाद जब आप इसको यस एग्री करोगे, देन आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का पेज है उस पर पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले आपको ये रीड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कैंडिडेट में प्लीज़ नोट दैट चेंजेस आर नॉट अलाउड इन द एप्लीकेशन फॉर्म वंस इट इज़ सबमिटेड। मैंने पहले ही बताया, अगर आप एक बार सबमिट कर दोगे तो उसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से फिल कीजिएगा, कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। अगर मिस्टेक हो जाती है तो आपको एक फ़्रेश एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपकी ईमेल आईडी, नंबर, वो सारे अलग हो जाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए। इसमें बता दिया है कि 12 अक्टूबर के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म मानी नहीं जाएगी। दैन 4th पॉइंट देखते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। जिसके अंदर आप फिल करना चाहो आप कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। 5th पॉइंट देखते हैं, द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कंटेंट 2 पार्ट, 2 पार्ट के अंदर है। सबसे पहला हमारा पार्ट
1 रजिस्ट्रेशन है, देन पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन है। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको अपनी बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो डालनी है। ऑन सबमिशन ऑफ डिटेल द कैंडिडेट विल बी प्रॉम्प्टेड टू चेक द डिटेल एंड मेक करेक्शन। देन उसके बाद आपका प्रोसीड बटन आता है एक, और एक आता है आपका रिव्यू बटन कि आपने जो भी भरा है वो आप चेक कर सकते हो। पार्ट सेकंड की बात की जाए तो पार्ट सेकंड के अंदर आपका जो पेमेंट प्रोसेस होता है या फिर आपकी जो फ़ोटो अपलोड करने का प्रोसेस है, सिग्नेचर, फ़ोटो, आइडेंटिटी कार्ड, डॉक्यूमेंट, सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन के अंदर आती है। और गाइस, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हुए अगर आपको थोड़ा सा भी इशू हो या कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। हम आपके कमेंट का तभी रिप्लाई कर देंगे और होप्स हो कि हम आपके कन्फ्यूज़न को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा 8 पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विल बी ट्रीटेड एज वैलिड फॉर, मतलब ये एग्जैक्ट डेट है कि भाई इतने दिन तक ही आप कर सकते हो। लास्ट डेट हमारी 12 अक्टूबर है, उसके बाद आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, ना ही उसमें कोई करेक्शन कर देते हो। कैंडिडेट मस्ट प्रेस आई एग्री बटन। आई एग्री बटन को प्रेस करोगे तो उसके बाद आप नो करेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, कोई करेक्शन नहीं कर सकते हो। तो सोच समझकर आई एग्री बटन को प्रेस कीजिएगा। और फ्रेंड्स, जब आप आई एग्री बटन को प्रेस कर दोगे तो अ पेज विद रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेटिंग, एक रजिस्ट्रेशन नंबर का पेज जनरेट होगा। प्लीज़ नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर और टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द पेज, क्योंकि आपको जब एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको इन रजिस्ट्रेशन नंबर का होना रिक्वायर बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए आप इसका प्रिंट आउट या फिर कहीं लिख लीजिएगा। देन उसके बाद द एप्लीकेशन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट पेमेंट, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे या फोटोग्राफ, स्कैन फोटोग्राफ अपलोड नहीं करोगे, सिग्नेचर, फ़ोटो, आइडेंटिटी कार्ड, डॉक्यूमेंट, तब तक आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट ही रहेगी। तो कंप्लीट करने के लिए आपको पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्कैन फोटोग्राफ शुड बी इन JPG फॉर्मेट, मस्ट बी अपलोड फर्स्ट, की JPG फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। और उसके अलावा जो डिजिटल साइज़ है शुड नॉट बी एक्सीड, की यहाँ पर साइज़ भी दिया हुआ है कि इतने साइज़ के अंदर ही होनी चाहिए, इससे एक्सीड हुई तो वो आपकी अपलोड नहीं होगी। देन उसके बाद बात करते हैं सिग्नेचर, तो सिग्नेचर भी आपका JPG फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, उसका भी यहाँ पर साइज मेंशन है। देन आता है हमारा नेक्स्ट, अपलोड योर फोटो, आइडेंटिटी कार्ड, डॉक्यूमेंट, जो कि आपको PDF फॉर्मेट के अंदर, ओनली PDF फॉर्मेट के अंदर ही अलाउड है, जिसके अंदर 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लेस की बात करें तो 20 KB से कम नहीं और 300 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए आपका वो PDF। दैन उसके बाद इफ़ यू आर सेलेक्टिंग द असिस्टिव डिवाइस अदर देन लिस्टेड, अपलोड द स्कैन, जो भी आपके JPG फॉर्मेट के अंदर या PDF फॉर्मेट के अंदर जो डॉक्यूमेंट मांगे उनको आप अपलोड कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, कैंडिडेट कैन पे एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन, जैसे कि हमारे क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग फैसिलिटी से, एनी बैंक और बाय कैश चलान इन SBI बैंक। कैश चलान ओनली आपका SBI बैंक का होगा, उसके अलावा आप किसी भी बैंक से नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप कैश चलान के थ्रू टू पे फीस इन कैश, कैंडिडेट शुड टेक प्रिंट आउट ऑफ चलान जनरेटेड ऑनलाइन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए कि भाई मैंने इस टाइम पे SBI बैंक के थ्रू ये अपना जो कैश में चलान है वो मैंने पे कर दिया है, तो उसका प्रिंट आउट निकलवा कर रख लीजिएगा। देन सेम प्रोसेस कि भाई आपको इतने टाइम तक करना है। और उसके अलावा जैसे जैसे मतलब इसमें लिखे हुए इंस्ट्रक्शन वो सब मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट है वो सब बता दिया, उसके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा किसी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हुए। दैन उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि भाई हमारे जो कैसे हमें क्या कर एग्ज़ाम हमारे कैसे होने वाले हैं। तो ये हमारे रिटर्न में होंगे, नोट ऑनलाइन, ये हमारे रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। जैसे कि हमारे OMR बेस्ड शीट होता है वैसे हमारा ये एग्ज़ाम होने वाला है।
और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर कंप्लीट एप्लीकेशन। आपके पास एक ऑटो जनरेटेड ईमेल मैसेज आएगा जो कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर या फिर फ़ोन नंबर पर आ जाएगा। जब आपका जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल सक्सेसफुल कंप्लीट होगा तभी आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। देन ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं जैसे यहाँ पर यस यस, अगर आप ये सारी चीज़ें एग्री करते हैं तो आप यस यस पे क्लिक करोगे। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि भाई मेरे पास फ़ोटो नहीं है या फिर मैं पेमेंट नहीं कर सकता तो आप नो पे क्लिक करोगे। तो होप सो कि आप यस यस पे क्लिक करोगे। देन आपका नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा जो कि होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स स्टेज 1 एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो डालना है जैसे नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, नेशनैलिटी और उसके अलावा मैरिटल स्टेटस, कैंडिडेट ऑफ PWBD विद डिसेबिलिटी 40% और अबाउट, कम्युनिटी, डू यू हैव बिलोंग टू माइनॉरिटी, मतलब जो जो इसके अंदर रिक्वायर है वो सारी चीज़ें आप डाल दोगे। देन उसके बाद आपका आएगा एड्रेस। एड्रेस के अंदर लाइन 1, लाइन 2 और उसके अलावा बात करें तो स्टेट, यूनाइटेड स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, फ़ोन नंबर, मोबाइल, ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप कंटिन्यू एंड प्रोसीड पे टिक करोगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचोगे। ऐसे 4 स्टेप को क्लियर करना है, देन आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। गाइज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।